नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। दिल्ली की लड़ाई अब मोदी विरोध के लिए दुश्मनी भुलाई। 2024 के लिए इंडिया अलायंस में कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ अब सीट शेयरिंग का जो पूरा मसला था उसे सुलझा लिया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो चुका है। दिल्ली की 7 सीटों पर 4 और 3 का फॉर्मूला बना है, मतलब 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। और इसके अलावा हरियाणा में भी केजरीवाल की पार्टी के लिए कांग्रेस ने 1 सीट छोड़ी है, कुरुक्षेत्र की सीट। वहीं अब चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उतरेगा, जिसे आम आदमी पार्टी को समर्थन करना होगा। लेकिन पंजाब की जो 13 सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, यानी पंजाब में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समझौते के बाद 2 सीटों पर सहमति बनी है, जिसमें भरूच और भावनगर की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है। आम आदमी पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ी गई है, जबकि 26 में से 24 सीट कांग्रेस खुद लड़ेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी। गोवा की अगर बात की जाती है तो गोवा की दोनों ही सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार उतरेंगे, लेकिन पार्टी के साथ यानी आम आदमी पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग रहेगी। दिल्ली की जिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे उसमें साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और नई दिल्ली की सीट शामिल है, जबकि कांग्रेस के खाते में जो 3 सीटें गई हैं उसमें है चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई, लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। और आपको बताते हैं कि आखिरकार वो कौन सी सीटें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और किन सीटों पर इस वक्त कांग्रेस को मिली हैं। तो कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की सीटों का आप एक तरह से लेखा जोखा समझ सकते हैं। नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी यहां पर आम आदमी पार्टी। नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी यहां से इस वक्त सांसद हैं। वहीं अगर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात की जाती है तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हंसराज हंस है, ये 80 सीट है जो इस वक्त आम आदमी पार्टी की जगह अब यहां आम आदमी पार्टी इसमें चुनाव लड़ेगी, माफ कीजिएगा। और वेस्ट दिल्ली जो है यहां पर लड़ेगी चुनाव आम आदमी पार्टी और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ेगी यहां पर आम आदमी पार्टी। उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी उतरेंगे और साथ ही साथ पूर्वी दिल्ली से भी कांग्रेस के प्रत्याशी और चांदनी चौक से यहां पर बताया। लेकिन यहां पर थोड़ा बदलाव हुआ है, जो पूर्वी दिल्ली की सीट है वो आम आदमी पार्टी के पास चली गई है और जो नॉर्थ वेस्ट की जो सीट है वो चली गई है कांग्रेस के पास। तो थोड़ी सी यहां पर अदला बदली हुई है, तो यहां पर हमें माफ कीजिएगा क्योंकि यहां पर ये थोड़ा सा हम करेक्शन करके बता रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सी सीटें हैं, किस तरह से। देखिए, दिल्ली में कुल सीटें 7 हैं, कांग्रेस को 3 सीटें मिली है, 4 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी को मिली है। वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर यानी कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो दी गई है इस वक्त। तो अब आपको दिखाते हैं कि क्या है। अब यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग हुई है। भरूच और भावनगर की जो सीट है उस पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जबकि जो 24 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में रहेंगी। तो 26 टोटल है। वैसे भी 2014 से लेकर 2019 की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीती हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं 2024 में उसमें कांग्रेस 24 पे लड़ेगी, 2 यहां पर भावनगर और भरूच दी गई है आम आदमी पार्टी को। हालांकि भरूच की जो सीट है उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध के सुर पहले से भी सामने आ गए थे,
जब अहमद पटेल के बेटे और साथ ही उनकी बेटी ने भी, यानी फैजल पटेल और उनकी बेटी ने भी ये कहा था कि जो भरूच की जो सीट है वो पारंपरिक तौर पर हमेशा से कांग्रेस के साथ रही है। ऐसे में देखना है कि जब चुनाव होंगे तो क्या वहां पर कांग्रेस या लोकल लीडर्स सपोर्ट करेंगे आम आदमी पार्टी को, जिसका एक सवाल बहुत बड़ा सामने इस वक्त खड़ा होता है। वहीं अगर बात की जाती है दिल्ली की, तो दिल्ली में एक बात तो बिल्कुल क्लियर साफ नजर आ रहा है कि जो ईस्ट दिल्ली की सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि 2019 में अरविंदर सिंह लवली ने वहां से चुनाव लड़ा था, जो इस वक्त प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं। अब यह देखना है कि क्या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली किसी और सीट से चुनाव लड़ते हैं या फिर अपने ही किसी कैंडिडेट को वो सीट दिया जाता है। उसी तरह से जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो रिजर्व सीट है, वहां से हंसराज हंस ने बंपर जीत हासिल की थी और इस बार वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 2014 में उदित राज जो इस वक्त कांग्रेस में है, बीजेपी की ओर से उन्होंने नॉर्थ वेस्ट सीट जीती थी। और अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो यहां पर अगर 2014-2019 की हम बात करते हैं तो बीजेपी ने जबरदस्त जंप किया, यहां पर 7 सीटें जीती हैं लगातार 2 लोकसभा चुनाव में, और पिछली बार बीजेपी ने 57% के करीब वोट जीत लिया था, वोट परसेंटेज था। वहीं अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की करीब 18% वोट रही थी, 22% के करीब कांग्रेस के खाते में गई थी। दोनों को मिलाते हैं तो भी 41% आता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि क्या दोनों साथ आने के बाद भी बीजेपी को हिला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बार इसको हमने देखिए ठीक कर दिया है। नई दिल्ली की सीट, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट, वेस्ट दिल्ली की सीट और पूर्वी दिल्ली की सीट है, ये वो सीटें हैं। और जो पूर्वी दिल्ली की सीट है, यहां से बीजेपी के इस वक्त जो कैंडिडेट या कि कह सकते हैं कि उम्मीदवार जो जीते हैं, जो सांसद है, वो है गौतम गंभीर। दूसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली और चांदनी चौक हर्षवर्धन जो बीजेपी के मौजूदा सांसद है। यहां से बीजेपी की अगर बात की जाए, बीजेपी यहां पर मजबूत रही है पिछले 2 चुनाव में, अगर देखा जाए 2014 से लेकर 2019 से, लेकिन उससे पहले यहां पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। इसी वजह से शायद ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना है कि नई दिल्ली, ये जो सीट बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे संवाददाता कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, जो ये पूरा का पूरा लेखा जोखा देखने को मिला, जो सीट बंटवारा हुआ है, ये सीट बंटवारे में आखिरकार जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि जो बड़ा भाई यहां पर नजर आ रहा है वो यहां पर आम आदमी पार्टी है। लेकिन अगर हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो पिछले चुनाव में ज्यादा वोट परसेंटेज कांग्रेस के खाते में थे, 22% थे, 18% आम आदमी पार्टी को मिले थे। देखिए बिल्कुल, अगर दिल्ली की हम 7 सीटों की बात करें तो बहुत सारी सीट इसमें ऐसी है। अगर खासतौर पर आप नॉर्थ वेस्ट की सीट ले लीजिए तो एक पार्टी को 22% के करीब मिले, एक को 16 मिले, तो वहीं बीजेपी जो है वो 50 का आंकड़ा भी क्रॉस कर गई थी। तो दोनों मिलकर भी जो है उस सीट को नहीं जीत पा रहे। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि अब कैंपेन स्ट्रेटेजी इनकी क्या होगी। क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करेंगे? क्या राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे? ये स्ट्रेटजी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात कि तमाम नेता ये कहते रहे कि वो देश के हित के लिए एक साथ आए हैं, अपने अपने हितों को साइड में रखकर। लेकिन अगर बात हित की करें तो पंजाब में जो है वो दोनों अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि वो ज्यादा सीटें जीते, वहीं आम आदमी पार्टी चाहती है वो जीते, इसलिए इनका गठबंधन नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर अगर बात बीजेपी के खिलाफ लड़ने की है, जो कि इंडिया गठबंधन की नींव भी इसीलिए रखी गई थी, तो वो गठबंधन पंजाब में क्यों नहीं हो पाया? तो यानी कि वहां पर सहमति नहीं बनी। दूसरी बात, असम में जहां आम आदमी पार्टी 3 सीटों को लिए दावे कर रही थी, वहां पर अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। सौरभ भारद्वाज से हमारी बात हुई तो सौरभ भारद्वाज का कहना, वहां स्टेट यूनिट्स के बीच में आपस में बातचीत चल रही है, जबकि फैसला जो है वो केंद्रीय यूनिट लेती है। ये एक महत्वपूर्ण वाली बात है। और इसके साथ साथ चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी की जगह जो है कांग्रेस के खाते में गया, गोवा पूरा कांग्रेस के खाते में गया। इसके अलावा हरियाणा में सिर्फ 1 सीट दी गई है, जहां पर पंजाब और दिल्ली के बाद दोनों जगह सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही थी कि खट्टर सरकार को हराकर इस बार वो विधानसभा चुनाव में वहां पर बाजी मारेंगे, सरकार बनाएंगे। अब ऐसे में अगर वो सिर्फ कुरुक्षेत्र की सीट से ही समझौता कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर भी जो है आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। तो फिलहाल ये पूरा आंकड़ा है जो दिया गया है, अभी स्ट्रेटजी तैयार होनी है कैंपेन की। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पंजाब में समझौता क्यों नहीं हो पाया, जब सारे इंडिया गठबंधन के जो राजनीतिक दल हैं वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एक साथ इकट्ठे इसलिए हुए कि वो बीजेपी को चुनाव से हरा सके। तो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस वक्त सीट गठबंधन पर आम आदमी पार्टी का बयान आया है। आम आदमी पार्टी की ओर से बयान दिया गया है, हर राज्य के हालात के हिसाब से गठबंधन किया गया, ये संदीप पाठक ने कहा है। क्योंकि ये सवाल पूछा गया था संदीप पाठक से और साथ ही मुकुल वासनिक से कि आखिरकार गठबंधन
दिल्ली में होता है लेकिन पंजाब में नहीं होता है, तब यह बताया गया था उनकी ओर से कि हर राज्य के जो हिसाब है अलग होते हैं, इसी हिसाब से गठबंधन किया जाता है। आप दिल्ली में प्रचार करें कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारकों, जैसे कैंपेन की बात हुई, वहां स्ट्रेटजी एकदम चेंज। हर जगह की, हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थिति है और परिस्थितियों को देखकर चुनाव जीतने के उद्देश्य से ये बनाया गया। एक आखिरी सवाल, इसमें इंडिया गठबंधन की जो नींव रखी गई थी वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को हराने के लिए रखी गई, लेकिन वो स्ट्रेटजी, वही फिर सवाल मेरा कि पंजाब में क्यों पीछे रह रही? इंडिया गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। तो यहां पर आपने सुना कि किस तरह से कुमार सोनू बता तो ये रहे हैं कि हर जो राज्य होता है उसके अपने अपने डायनेमिक्स होते हैं, उसके हिसाब से ही सीट शेयरिंग होती है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि अगर पंजाब में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता साथ में नहीं आ रहे तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि दिल्ली में आ जाएं, क्योंकि दिल्ली में तो विरोध के सुर लगातार थे जब यह बात चल रही थी कि दोनों पार्टियां साथ में आएंगी। तो पहले एक बार ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं, उसके बाद कुमार सोनू आप आपसे बात करते हैं। देखिए यहां पर सीट की अगर बात की जाए 7 सीटें हैं और अगर वोट परसेंटेज का हम जिक्र करते हैं वो देखिए कितना डिफरेंस होता है। करीब करीब 56.5% वोट बीजेपी के खाते में गए थे और अगर 2014 से आप तुलना करेंगे 2014 में बीजेपी के करीबन 45% यहां पर वोट आए थे। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं 2019 में 18% इनको वोट मिले हैं और 2014 की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा थे, 30% से ज्यादा थे। और कांग्रेस जो 2019 में करीब 22.5% यहां वोट लेकर आई है, 2014 में 15% वोट थे। लेकिन 2019 में उलट यह हुआ कि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार थी उसका वोट परसेंटेज 30 से घटकर 18 तक आ गया, 30 से ज्यादा हुआ करता था। और अगर मिला दिया जाता है फिर भी आप देख सकते हैं 40% ही वोट आ रहे हैं और बीजेपी के 56% वोट को वो नहीं मुकाबला कर पा रहे हैं। अब देखिए कि हम अलग अलग सीट को दिखा रहे हैं। अब चांदनी चौक का हम जिक्र कर लेते हैं। अब चांदनी चौक में 53% वोट बीजेपी के खाते में आए, आम आदमी पार्टी के 14% और यहां पर 29%, लगभग 30% इसे पकड़िए, 15% पकड़ लीजिए। उसके बाद भी कहीं ना कहीं 15% से ज्यादा की कमी आ रही है। अगर दोनों को मिला भी दिया जाता है तो चांदनी चौक के हालात ये बताते हैं। वहीं एक और सीट हम देखते हैं, जिस सीट में हम देखेंगे कि आखिरकार वहां पर क्या समीकरण बनते हैं। अब हरियाणा का आप देख लीजिए। हरियाणा में अब क्या है कि कांग्रेस अब अंबाला, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये सीट है जहां पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र दिया गया है और कुरुक्षेत्र में 2014 और 2019 में बीजेपी के ही कैंडिडेट लगातार जीतते हैं। उससे पहले यहां पर नवीन जिंदल 2004, 2009 में नवीन जिंदल जीते थे कांग्रेस के, लेकिन उसके बाद ये लगातार बीजेपी के पास रही। अब कुरुक्षेत्र का जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को दिया गया है और वहीं ये जो बाकी 9 सीट है यहां पर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को अकेले लड़ना है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह रही होगी क्योंकि यहां पर भूपेंद्र सिंह यानी कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, भूपेंद्र हुड्डा बहुत स्ट्रांग है और वो लगातार ये चाह रहे थे कि किसी पार्टी के साथ गठबंधन ना हो, वो अकेले ही चुनाव लड़े। लेकिन जो समझौता जो हुआ है शायद सेंट्रल लीडर्स की ओर से, इसी वजह से सिर्फ एक सीट यहां पर दी गई है। हालांकि पहले बात हो रही थी कि इनमें से दूसरा कोई सीट मिल सकता था। सिरसा जो सीट है, ये सिरसा की सीट बात हो रही थी कि आम आदमी पार्टी चाहती है उसको मिले, लेकिन सिरसा की सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली है। उसके जगह पे कुरुक्षेत्र की ये सीट दी गई है। तो ये है हरियाणा का लेखा जोखा। और गुजरात में अगर बात की जाती है कांग्रेस की, तो आम आदमी पार्टी के लिए जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का अब मौका मिला है उसमें से एक भरूच और दूसरा भावनगर है। लेकिन भरूच सीट को लेकर कांग्रेस में विरोध भी सामने आने लगा है। अहमद पटेल का परिवार भरूच सीट आपको दिए जाने से नाराज है और अहमद पटेल सोनिया गांधी के पूर्व राजनीतिक सलाहकार थे। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा है कि हजारों जमीनी कार्यकर्ताओं का दिल इससे टूट जाएगा अगर यह सीट आम आदमी पार्टी को चली जाती है कांग्रेस के खाते से। ये पॉलिटिक्स है, हर मिनट चीज़ बदल सकती है। तो तभी मैंने कहा कि हम आखिरी बॉल तक का इंतज़ार करते हैं। बातें चल रही हैं और आज हमें ये भी खबर मिली, आज भी और कल भी, कि राहुल जी नहीं चाहते कि भरूच की सीट, क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि भरूच के बारे में आप बात करना चाहते हैं। तो राहुल जी नहीं चाहते, बल्कि हमारे AICC से भी हमारा जितना नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि भरूच सीट कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को अलायंस में दे दे। पर आम आदमी पार्टी काफ़ी वक्त से चाह रही है कि अलायंस में ये मिले, तो इस बात पे चर्चा जारी है। अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है।